Hello students, our today topic is how, when and where from history chapter 1 for 8th class. What is the importance of the history in our life? Why we need history? There are some points through which we can understand what is the importance of the history or why we learn or remember the dates of the thing. What is the importance of the dates in the history or why do we need to be remember dates? इसका हम आंसर इस तरीके से देते हैं जिस तरीके से हम when your birthday is close to the heart and the mind and you never forget the dates of the year of your birth. Similarly, all of you must have aware about the year in which India become independent. यानी जिस तरीके से हमें अपने जन्म दिन के बारे में याद रहता है क्योंकि वो हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और हम उसको भूलते नहीं हैं कि हमारा अब कितने दिन बाद जन्मदिन आने वाला है। उसी तरीके से जो हिस्ट्री है उसमें भी कुछ डेट्स हैं जो हमें रिमेंबर रहती हैं, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया 15 अगस्त 1947। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी इंडिया के लिए और दैट इज़ वाई वी रिमेंबर द डेट एंड द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसलिए हमें ये हमेशा याद रहता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। यू कैन आल्सो फॉलो टिप्स टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री। आपके लिए भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिससे कि आप इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद रख सकते हो। ऑलवेज कोरिलेट डिफरेंट इवेंट्स विद ईच अदर। हमेशा एक दूसरे से जो घटनाओं को हम कोरिलेट करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू रिमेंबर हाउ मैनी ईयर बिफोर यू वर बॉर्न डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। और उससे कितने साल पहले जो है भारत आज़ाद हुआ था। इसी तरीके से डांडी मार्च 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। अनदर एग्जाम्पल कैन be how many years before the independence of the India, Gandhiji started the Dandi March. Once you are able to organize various events in the chronological order, it would be quite easy to remember dates. Now, importance of the dates. क्या importance है? Your birth, year of the birth is an important event for you and for your parents. Similarly, many dates are important for the course of the history. Precise dates are relevant only for some key events such as the year of the independence of India 1947, the year when the Gandhiji returned to India 1915. Once we go to more distant part, historian explain different events in the terms period. Differences, different periods in the Indian history. इसको हम भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एंशंट इंडियन टिल 8th सेंचुरी सी, यानी जो प्राचीन भारत है उसको हमने इतिहास जब से शुरू किया गया था तब से, यानी इतिहास का शुरुआत से लेके 8th सेंचुरी तक हम इसको एंशंट हिस्ट्री में 3 पीरियडों में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है एंशंट इंडिया, दूसरा है मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत जिसमें अफ़गान और मुस्लिम पीरियड है जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक रहा, और उसके बाद है मॉडर्न इंडिया जो ब्रिटिश पीरियड है या कॉलोनियल रूल का पीरियड है जो 18th सेंचुरी से लेकर 1947 CE तक है, जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी कहते हैं। यूज़ ऑफ द आर्चीव्स। आर्चीव्स मतलब है जहां हम अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं। एन आर्चीव एज द इंस्टीट्यूशन वेयर हिस्टोरिकल वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स रेंजिंग from paper and the documents of to photographs, film, videotapes and sound recording are preserved. आर्चरीज वो जगह है जहां हम ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 हैड सेट अप द नेशनल आर्चीव्स ऑफ द इंडिया एट द न्यू दिल्ली टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द इंडिया। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने जो है दिल्ली में इस तरीके का जो आर्चीव बनाया जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती है। डिड इंडिया हैव आर्चीज इन द प्री कॉलोनियल रूल। क्या
इंडिया में इस तरीके का पहले भी कोई रिकॉर्ड होता था? ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम द हिंदू किंग्स डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ कीपिंग रिटर्न रिकॉर्ड। इस तरीके का जो है एंशियंट टाइम में राजाओं के पास कोई रिकॉर्ड रखने का कोई उनको मालूम नहीं था, यानी वो इस तरीके के रिकॉर्ड नहीं रखते थे। दे गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ द विक्टोरियस इन द बैटल। केवल वो जो उनकी जीत हैं उनके बारे में ही लिखा करते थे। राइटिंग वाज डिफ़िकल्ट एज देयर वाज नो पेपर एट दैट टाइम। उस वक्त जो है पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल था। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिटन ऑन द ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट। उस वक्त जो कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो ताम्रपत्र यानी तांबे की पत्ती जो प्लेट्स है उसके ऊपर ही लिखे हुए मिलते हैं, जिनको हम ताम्रपत्र बोलते हैं। द ट्रेवलर्स सच एज द चाइनीज ट्रेवलर हुन सांग तांग एंड द फायान एंड द वेटियन ट्रेवल मार्को पोलो वेटिकन ट्रेवल मार्को पोलो हु ट्रेवल्ड थ्रू द इंडिया केप्ट एन अकाउंट ऑफ द एवरी थिंग दैट ही सा। इसी तरीके से जो है हमारे विदेशी जो सैलानी आए या विदेशी जो घूमने वाले आए, जिसमें हुनसांग, फायान और मार्को पोलो, उन्होंने अपनी जो आँखों से उन्होंने देखा इंडिया में उसका वर्णन किया गया है। फॉर देयर अकाउंट दे गॉट एन आइडिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल। उन्होंने यहाँ के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी लिखा है। अशोक द ग्रेट कीप रिकॉर्ड फॉर द पब्लिक व्यू ऑन स्टोन पिलर विच आर स्टिल इंटैक्ट एंड वी कैन सीन इन द दिल्ली एंड अदर प्लेस ऑफ द इंडिया। लेकिन इसी तरीके से जो अकबर महान था, उसने अपने कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो पत्थरों पे पिलर्स के ऊपर लिखे थे, जो अब आज भी हमें दिल्ली और दूसरी जगह पे उपलब्ध है। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल किंग यूज टू रिकॉर्ड द डिटेल्स इन हिज तुर्क बाबरी या बाबरनामा। इस तरीके की जो डिटेल है, सबसे पहले बाबर ने, मुग़ल काल का राजा था, उसने इस तरीके का जो अपना डिटेल्स है वो अपनी किताब बाबरनामे में लिखा है। अबुल फजल रिकॉर्ड अकबर पॉलिसीज़ इन द अकबरनामा, और अबुल फजल ने अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो अकबरनामा में लिखी हैं। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इवेंट्स विच could be seen by any citizen after they have been disclassified only for the certain period where the archives records open for the public viewing। और इसी तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने भी सारे रिकॉर्डों को रखने के लिए, और वो कभी कभी जो है आर्चीज सामान्य व्यक्तियों को देखने के लिए भी मिल जाती है। अब है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल 1751 से लेकर 1947 के बीच में जो है वो कॉलोनियल रूल रहा। एवरी हिस्टोरिकल इवेंट हैज़ ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड एवरी इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हिस्टोरिकल कॉजेज़। यानी हर जो भी घटना थी, जो भी इवेंट थी, वो हिस्ट्री में लिखी गई है। दीज कॉजेज टेंड टू एक्यूमुलेट ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिश डिड नॉट कम टू इंडिया वन फाइन डे एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। भारत जो ब्रिटिशर्स है वो एक दिन भारत में आए और एक वो हमारे रूलर बन बैठे। इट टुक ऑलमोस्ट 100 ईयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी बिकम द रूलर। उनको 100 साल लग गए कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे और हमारे प्रशासक बन गए या रूलर बन गए। व्हेन वी स्टडी अबाउट द कॉलोनियल पीरियड यू विल रिलीज हाउ डिफरेंट इवेंट्स लीड टू ग्रो ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू द रूलर्स ऑफ ए लार्ज कंट्री। इसमें आप देखोगे हिस्ट्री से ही हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो है कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत जैसे बड़े देश के रूलर बन गए। यू विल आल्सो लर्न द कोरिलेशन डिफरेंट माइलस्टोन विद डिफरेंट डेट्स। इनको हम डिफरेंट डेट्स से जो है कोरिलेट करते हैं। और इन द अब है डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द हिस्टोरियंस। हिस्ट्री के बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं। हिस्ट्री जो हमें इतिहासकार बताते हैं, इट वाज द ब्रिटिश हु स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। ये अंग्रेज़ थे जिन्होंने पहली बार जो है भारतीय इतिहास को लिखा। ऑब्वियसली द हिस्ट्री रिटन फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोस्पेक्टिव वाज बेस्ड, यानी ये अंग्रेज़ों के हिसाब से लिखी गई थी। दे इंटरप्रेटेड एंड
रिप्रेजेंटेड इवेंट्स इन द वे दे चूज टू, यानी वो अपने हिसाब से हिस्ट्री का उसने मैलिकुलेशन किया है, उनको रिटर्न किया है। देवर एमुलेशन टू इंडिया सेंटिमेंट्स एंड रोट द इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने अपने इंडियन के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखा है और अपने हिसाब से जो लिखा है। रीजन ऑफ द डिफरेंट गवर्नर जनरल वाज मोर इम्पोर्टेंट टू सो द हिस्ट्री of that period is full archives and the glories of the various governor general and the viceroy। उस वक्त के जो है गवर्नर जनरल्स और उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनकी ग्लोरीज के बारे में उसमें ज़्यादातर लिखा हुआ है। इट वाज द नथिंग वाज इम्पोर्टेंट अदर देन द ब्रिटिश रूलर्स। फ्रॉम रीडिंग द अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री वी कैन नेवर गेट इंडिया अबाउट हाउ कॉमन पीपल्स लिव्ड, उसमें ये नहीं लिखा कि भारतीय लोग किस तरीके से रहते थे। वन कैन नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, और उसमें भारतीयों के डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, सच एज द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, और न ही भारतीय समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में उसमें लिखा है। दिस शो दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री शुड बी डन फ्रॉम डिफरेंट perspectives to provide a complete picture of the future generalization। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल इसी का दूसरा पार्ट हम लेके आपके सामने फिर खड़े सामने